हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश देती है। ये उपदेश उनके शोक और उनके दुख और उनकी इच्छा पूर्ण कर सके। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनका शोक दूर करने के लिए, उनका क्रोध दूर करने के लिए माता सुनीति जो है बहुत सुंदर बताती है। और इस श्लोक में 5 चीजें बता रही है। पहला चीज है कि हे पुत्र, भगवान की शरण ग्रहण करो। पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा है क्यों? क्योंकि वे भक्तों पर अत्यंत दयालु है, भृत्यवत्सल, अत्यंत दयालु। तीसरा, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। तो आप भगवान की चरण कमलों में शरणागत हो जाओ, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम मुक्त हो जाओ। चौथा, निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थित करो। एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तुरंत रहो। तो उन्होंने कहा कि भगवान की शरण ग्रहण करो। ये बहुत दयालु है, अत्यंत दयालु है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें निकाल सकते हैं। हम तुम्हारी सारी कार्य पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थित करो और अविचलित भाव से उनकी सेवा में तन्मय रहो। तो ये आदेश बहुत सुंदर। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई, वह भगवान साक्षात्कार की आदर्श विधि है। ये विधि है आत्म साक्षात्कार की, भगवान के साक्षात्कार की या भगवत साक्षात्कार की ये विधि है। और वे सबसे सर्वोच्च विधि है ये भक्ति योग। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति द्वारा कार्य करता हुआ उसी के साथ अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। तो हमारा जो भी कार्य है, जो भी हम करते हैं, भगवान कहते हैं, चाहे हम गृहस्थ में हैं, चाहे हम वानप्रस्थ में हैं, चाहे हम कुछ जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, जो भी हो, हम उसको करते हुए हम जो है भगवान को अपने हृदय में बसाए। हृदय तो हमारे साथ हमेशा है। जब तक हम जीवित है तब तक हमारा हृदय तो चल ही रहा है ना। तो हम जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे हमारे हृदय हमारे साथ। तो इसीलिए ये जरूरत नहीं है कि एकांत में बैठ के हम भगवान को देखें, भगवान को अपने हृदय में स्थित कर सकते।
उदाहरण जैसे हनुमान जी ने अपने जो छाती को फाड़ कर उन्होंने दिखाया कि भगवान उनके हृदय में विराजमान है। सीता और राम जो है उनके हृदय में है। तो यहाँ पे भगवान को हम अपने हृदय में हमेशा बसा के रखें। जहाँ पे भी हम जाए, जो भी करें, भगवान का ही स्मरण रहे और भगवान को अपने हृदय में स्थित। स्वयं भगवान ने भगवद गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया। भगवान ने यही उपदेश दिया कि लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। तो भगवद गीता में भगवान ने इस प्रकार से उपदेश दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब इसीलिए तस्मात् सर्वेषु सभी जगह, कालेषु और सब समय, सभी जगह में और सभी समय, हर समय, माम अनुस्मरयुध्य च। तो भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। हर समय जहां पे भी हो, हर काल में, जहां जो भी परिस्थिति में हो, तुम मेरा स्मरण करते हुए माम अनुस्मरयुध्य च। भगवान कह रहे अर्जुन युद्ध कर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। यहाँ पे भगवान उनको अपना कार्य करने के लिए बोल रहे। हमारा भी इतने सारे कार्य है, जो भी यहाँ कार्य है, हम घर गृहस्थी में जो भी है, जितने भी हम कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं मुझे मेरा स्मरण करते हुए कार्य करो, मतलब मुझे अपने हृदय में बैठा। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि। अपना मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, मुझको अर्पित करो और ऐसे करते हुए तुम्हारा कार्य करो। भगवान ऐसे नहीं कह रहे अर्जुन को कि तुम जंगल में जाकर योगी बनो, साधु बनो, ऋषि बनो, मुनि बनो। भगवान उनको कहते कार्य करो, तुम जो भी करते हो उसको हमें मेरा स्मरण करते हुए, और ऐसे करने से मामेवश्यसि असंशया। तो इस प्रकार अपना बुद्धि, मन, बुद्धि, हृदय, अपना कार्य सब में मुझ में लगाकर आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। असंशया, भगवान यहाँ पे ये घोषित करते हैं अपने मुख से। दूसरे कहीं तो शास्त्र कहता है, ये कहता है, वो कहता है, लेकिन यहाँ पे शास्त्र नहीं। शास्त्र जिन्होंने शास्त्र की रचना की है, जिन्होंने ये सब बताया, वे स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। वे यहाँ पे कहते हैं मामेवश्यसि असंशय, कोई विदाउट डाउट, कोई संशय नहीं है। अगर तुम ऐसे करोगे तुम मेरे पास आओगे, ये रास्ता बता। तो जो भी कर, ऐसा नहीं है कि हमें साधु बनना है, योगी बनना है, या ब्रह्मचारी रहना है, या संन्यास लेना है। हम जो भी करते हैं उसी परिस्थिति में हमें अपने जीवन को ऐसे मोड़ लेना चाहिए कि हर समय जो है हम भगवान का स्मरण कर सके। यही वहाँ पे माता सुनीति जो है ध्रुव को आदेश, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो, लड़ते रहो। हम तो इस संसार के युद्ध में हैं, हम भी ये युद्ध भूमि है, ये कब बाण लग जाएगा हमें पता नहीं है, चालू है। लेकिन हमें हर समय ऐसा नहीं कि अभी हम तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किसी का कोई पता नहीं है कब क्या होगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हर पल सुखे दुखे बोलो ना,
वदन ही हरि नाम करो। ये आज हमारे आचार्य थे। सुख या दुख में भगवान का सेवा करना चाहिए। कभी कभी ऐसा दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब दुख नहीं होता है और सुख आता है तो भूल जाते हैं। तो ये नियम करना चाहिए अपने आप को, ये नियमित रूप से करना चाहिए। इसके लिए नियम है ताकि हम उनको हमेशा के लिए हम इस प्रकार से ये आदत डाल देते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण। तो कृष्ण चेतना में सिद्ध चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। तो ये अगर हमें ये आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्यवत्सल है, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु। तो इसीलिए तुम अपने विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हैं, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। तो ये भगवान ही बचा सकते, भगवान ही भृत्यवत्सल है, इसलिए तुम उनके पास जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। वह भला कौन भला कर सकता है किसी का? हम सिर्फ क्या कर सकते, थोड़ा सपोर्ट दे सकते या किसी के सुख दुख में हम भागीदार बन सकते, लेकिन कौन क्या कर सकता, कौन बचा सकता है? भगवान ही बचा सकता है। भृत्यवत्सल वे इतने दयालु है, वे अपने भक्तों को के इतने प्रिय है, भक्त उनके इतने प्रिय है कि वे अपने आप को भी भूल जाते। जैसे कि हम देखते हैं इसी भागवतम में कि जब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में जो शिशु को नष्ट करने, भगवान ने देखा कि अभी पांडवों को समय नहीं है, पांडवों के पास समय नहीं है इस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। तुरंत उन्होंने अपने शस्त्र उठाया और उन्होंने जो है अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया पांडवों को बचाने। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं। हालांकि युद्ध समाप्त होने को आ रहा था, लेकिन फिर भी उनको जरूरत ये नहीं कर सकते, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा। तो उनके लिए उनके भक्त उनकी प्रतिज्ञा से ऊंचा है। जैसे कि युद्ध में भी जब भीष्म और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, तो भगवान ने जो है भगवान को सहन कि अर्जुन को अभी कष्ट पहुंचेगा, अर्जुन को हानि होगी, तो उन्होंने जो है रथ का एक पहिया लेकर भगवान भीष्म को मारने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान इतने भक्तवत्सल है, इतने भृत्यवत्सल है कि तुम उनके शरण में जाओ, क्योंकि वे तुम्हारी रक्षा कर सकते। और कैसी रक्षा? किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यापार मुझ जैसे लाखों माताओं से भी बढ़कर होगा। तो भगवान का जो भक्त वत्सलता जो है
मैं तो एक माता हूँ, लेकिन भगवान तो लाखों लाखों माताओं का जो प्रेम आपको दे सकते हैं। तो सुनीति ने इस प्रकार भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन आध्यात्मिकता में बड़े बड़े ऋषि तक इसकी खोज में है, तो इतना आसान नहीं है। पर तुम उनके शरण में जाओ। ये माता अपना कर्तव्य निभा रही। माता का कर्तव्य ये है कि अपने जो आश्रित जो आश्रित है, जैसे कि बच्चा आश्रित, तो शास्त्र में बताया गया कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यन्, न पतिश्च शयन्, न मोचयेत् यः सम्प्रेत्य मृत्यु। जो अपने आश्रितों को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, उसे कभी पिता नहीं बनना चाहिए, उसे कभी पति नहीं बनना चाहिए, उसे कभी माँ नहीं बनना चाहिए, या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी। तो इस प्रकार से शास्त्रकार श्रीमद् भागवतम में श्री ऋषभ देव द्वारा, तो ये कर्तव्य है गुरु का। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ है, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है उनकी शरणागत जो भी है, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बने बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं सकता। तो कृष्ण भक्ति है, यहाँ पे यही कह रही है माता सुनीति के, तत्वादेवं पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जन। केवल भगवान के धाम वापस पहुँच कर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। ब्रह्मा भुवना आलोके पुनर्वर्तिनो अर्जुना। जितने भी लोग हैं, कल हमने देखा वीडियो जिसने ऊपर नीचे, अगर हम ऊपर भी जाएं, स्वर्ग लोक भी जाए, तो फिर से वापस आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु, अगर हम पुण्य कार्य करेंगे तो हमारे पुण्य कार्य समाप्त होने के बाद हमें फिर से वापस जन्म मृत्यु के इस धरा पर आना पड़ेगा। तो क्यों इस प्रकार से? सिर्फ एक चीज करना है, भगवान की शरणागति। भगवान के शरण जाने से हम अपने आप त्रायते महतो भयात, शास्त्र में बताया। तो लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता? तो इसीलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कार्य, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के विषय में जानना, तत्व से, ये जानने से बस, और भगवान की पूजा करना बस। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मां मनुस्मर युद्ध च, अपना कार्य करते हुए भगवान कोई नहीं कहते कि त्यागो, कोई नहीं कहता गृहस्थ जीवन त्यागो। तो इस प्रकार से तो भगवान की भक्ति हम गृहस्थ में होकर के कर सकते हैं, और भगवान सब कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ऐसे छोड़ दिया है मैदान में, जाओ अपना काम, नहीं, भगवान हमें सब आदेश देते हैं कि कैसे हम उनके पास। तो भगवान कहते हैं तू अपना कार्य करो,
तो यत् करोषि यद् अस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी कार्य तुम करते मुझे अर्पण। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। यही भक्ति है। तो ये सरल रास्ता है। हम कुछ खाते तो है, हम कुछ कार्य तो करते, तो हाँ, आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा, आई एम स्लीपिंग फॉर कृष्णा, आई एम ईटिंग फॉर कृष्णा, आई एम ऑफरिंग एवरीथिंग आई हैव टू कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है, कृष्णा भावना भावित बनना यही है कि सब कुछ कृष्ण। ये घर जो है मेरा नहीं, ये भगवान का है। कृष्ण की कृपा से हम प्राप्त हैं, मेरा नहीं। जब मैं और मेरा आता है तो कठिन है, तब हम जो है कर्म बंधन में फंस जाते। सब कुछ भगवान। मैं श्वास ले रहा हूँ या श्वास ले रही हूँ, भगवान की। मैं खा पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ, और मैं सब कुछ, मैं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, पर भगवान मेरे है। इस जगत की कोई भी चीज मेरी नहीं है, पर मेरा कौन है? भगवान। भगवान मेरे है, ऐसी समझ। तो इस प्रकार से ये भावना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुनीति माता बहुत अच्छा जो, तो क्या कह रही है, जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते। तो जब तक अगर हम चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है तब ये चलेगा नहीं। पूर्ण शरणागति भक्त, भगवान कहते हैं अच्छा वो तो है ना, वो सब है देखने वाले, पर अगर हम सोचते नहीं हमारा कोई नहीं, मैं इस जगत में हूँ पर मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं इस जगत में हूँ और मैं इस जगत में जो भी कार्य करना है, मेरा जो कर्तव्य है उसको मैं पालन करूँगा, पर मेरा क्या लेना है, कुछ लेना देना नहीं, मेरा लेना देना भगवान से। इस प्रकार से तो ही हम भगवान की शरणागत होकर भगवान हमें सहायता करेंगे, भगवान हमें भगवत धाम हम वापस जा सकते हैं। तो सुनीति ने तो ये उन्होंने बताया कि कठिन मार्ग है, तो इसीलिए दूसरे जो मार्ग है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि कर्मकांड का मार्ग, दूसरे जो मार्ग है, सुनीति ने बताया कि क्योंकि वे छोटे हैं, 5 साल की आयु के, वो क्या बेचारा करेगा। अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं। तो ये यज्ञ करो, कर्मकांड की विधि विधानों का पालन करो ताकि वो शुद्ध हो जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए, लेकिन वो कष्ट नहीं कर सकता, वो छोटा सा है। तो किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो भक्ति योग का ये खूबसूरती है, कोई भी कर सकता है, छोटा सा बालक हो या कोई भी उम्र का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि छोटे उम्र से 5
5 साल की आयु से। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्रजनो धर्मम भगवतां इह दुर्लभ मनुष्य जीवन तदपि अर्वन कि भागवत धर्म जो है, जैसे कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म और कि कौन है ये, कौन है प्रहलाद महाराज के सहपाठी, वे सब असुर है। उन असुरों को प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिया और उनको भगवान ने या नारद मुनि ने उनको भगवत धर्म का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ से दिया था, तो उनको सब ज्ञान पता था। तो वो अपने सहपाठियों को शिक्षण दे रहे कि 5 साल की आयु से शुरू कर देना चाहिए। From the age of 5, children should be instructed about Bhagavad Dharma because the human form of life is very rarely obtained. और इसीलिए ये मनुष्य जीवन दिया है कि हम भगवत धर्म को समझें। तो इसीलिए बच्चों को पहले से बच्चों को भगवत धर्म, हम देखते हैं अपने ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चों को भागवत धर्म, हरे कृष्णा महामंत्र बोलने के लिए ये सब तो बोल सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं। यहाँ पे वही किया, ध्रुव महाराज ने भगवान का नाम स्मरण किया और भगवान प्रसन्न हो गए, इतनी जल्दी वे उनको दर्शन दे दिए। तो इसीलिए 5 साल भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता, इस विशिष्ट महान अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह न दी, उन्हें केवल भगवान के शरण में जाने को कहा जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाते हैं और सफलता मिलती है। तो इसीलिए अगर हम भगवान को जो भी कार्य करते हैं भगवान को अपने हृदय में बसा कर करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी, जरूर हर काम सरल हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।